कहते हैं ना कि चाहे इंसान दुनिया में से चला जाता है, काम कुछ ऐसा करो कि आप उस चीज़ की छाप छोड़ कर जाओ। और आगे इंदौर के अंदर हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, अभी हम बड़े रोड के ऊपर चढ़ेंगे, तभी तो सिटी में है। और वहाँ से निकलते तो वहाँ पर बाइक का जो गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा, बट सिद्धू मूसेवाला के 2 स्टैचू लिखे हुए हैं और ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है दिल दा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। सो बहुत बड़ा नाम कमाया भाई ने और हर गली हर मोहल्ले के अंदर भाई के चर्चे हैं। पंजाब से कन्याकुमारी का हमने सफ़र कर लिया और पंजाब से कन्याकुमारी कम से कम हमें 2.5 से 3 मंथ लग चुके हैं आज के तक। और अभी हम पंजाब को वापस आ रहे हैं और जितने भी लोग हमें रास्ते में मिले हैं, सिद्धू मूसेवाला के अलावा किसी सिंगर, दूसरे सिंगर का किसी भी लड़के ने या फिर किसी भी लड़की ने ना ही किसी आंटी ने ना ही किसी अंकल ने नाम ही नहीं लिया। सबकी ज़ुबान के ऊपर एक ही था, सिद्धू मूसेवाला आपके पंजाब का बहुत बुरा हुआ, सब ने यही बोला। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। तो अभी हम लोग पहुंच गए इंदौर के अंदर। कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो रोड था मेंटेनेंस वगैरह उसका काम वगैरह चल रहा था, तो जिसकी वजह से हमने सोचा था कि चलो 400-500 किलोमीटर निकाल देंगे एक दिन के अंदर, पर 250 किलोमीटर हम निकाल पाए। यहाँ से जो ग्वालियर है वो नियर अबाउट 500 किलोमीटर है, बट रास्ते में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह आती है, गुरुद्वारा साहिब आता है। जैसे गुरु नानक देव जी पहली पातशाही है, उनके साथ भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी दोनों रहा करते थे। भाई मर्दाना जी के बारे में तो आपने बहुत सुना है, पर आज आपको दर्शन कराएंगे उस जगह के ऊपर जो गुरु नानक देव जी पहली पातशाही उनके साथ रहा करते भाई बालाजी, तो उनके गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ के दर्शन करेंगे। यहाँ से नियर अबाउट 300 से ज़्यादा ही है और अभी 300 किलोमीटर का रास्ते का व्यू आएगा, रोड का व्यू आएगा और रोड के चलते चलते जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा साहिब के। तो भाई ये हमारा होटल था बिल्कुल मिडल के अंदर, तो यहाँ पर हमने अपना रात स्टे किया और जो नियर अबाउट 800-850 था, बिल्कुल इंदौर सिटी के अंदर है। तो यहाँ पर भाइयों ने खड़े बैग वगैरह हमने लिए बांध अपने, सुखप्रीत जी भी भाई बांध रहे हैं, मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये भाई है यहीं से और भाई जी यहाँ इंदौर से ही हैं। तो इनका ये होटल है जो अभी नया नया इन्होंने शुरू किया है। का भाई का नाम है निहाल सिंह। निहाल सिंह है ना आपका नाम? ठीक है। कोई बताओ इंदौर के बारे में, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही बता दो। नेगेटिविटी तो कुछ नहीं है सर, लेकिन पॉजिटिविटी तो बहुत सारी है। अच्छा, जैसे हम साउथ का सफ़र कर आए ना, वहाँ पर मतलब सेफ है पूरा। इंदौर क्या लगता है साउथ की तरह सेफ है या नहीं? क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है, सबसे क्लीन सिटी है। 5 से 6 बार हो चुके हैं जिसमें सफाई की, उसमें क्लीन सिटी है हमारी। अच्छा, 5 से 6 बार आपका नाम इस सिटी का आ चुका है कंटिन्यू। नाम भी काफ़ी बड़ा है ना इंदौर का। हाँ, मिनी मुंबई बोलते हैं सर इसको। अच्छा, मिनी मुंबई भी इसको कहा जाता है। आने वाले समय की मिनी मुंबई है सर। ठीक है, आने वाले समय की बन जाएगी। जी जी जी। तो ठीक है भाई, ये इनका होटल था। अगर किसी ने लेना है तो बिल्कुल इंदौर सिटी के अंदर है और वहीं पर लोगो वगैरह लिखे हैं आई लव इंदौर के, आप यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है सर, चलो जी चलते हैं, ग्वालियर का जो अगला सफ़र है हमारा तय करते हैं। रात इस बंदे से हम चाय पी कर गए थे, सोचा था सुबह भी इससे चाय पियेंगे, बट ये है ही नहीं है, लगता है शायद लेट नाइट जाता है। चलो जी चलते हैं, आगे का सफ़र है जो तय करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु, भगवान करे सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सबकी मनोकामनाएं पूरी होए। और डेली के डेली भगवान का ज़रूर शुक्रिया अदा करा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अगली सवेर नहीं देख पाते। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भगवान का नाम लेना और हमेशा ही सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना। कहा जाता है 6 टाइम इंदौर सिटी को है नीट एंड क्लीन सिटी का जो नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक सबसे बड़ी वजह है, मतलब सिटी को क्लीन रखा जाता है। इस टाइप की कुछ मशीनें वगैरह हैं जो खुद झाड़ू पोछा वगैरह कर देते हैं, फटाफट से जो रोड है ये क्लीन हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर ऐसा सिस्टम हर एक जगह में, अपने पंजाब में, हरियाणा में या कहीं पर भी, एवरीवेयर इंडिया में ऐसा सिस्टम हो तो सभी सिटी नीट एंड क्लीन हो सकती है। बट वहाँ पर थोड़ा सा अप्रिशिएट अपने लोगों को भी देना होगा, अपनी जनता को भी देना होगा, क्योंकि जनता अगर उनको यूज़ करेगी डस्टबिन वगैरह तो नीट एंड क्लीन सिटी एवरी सिटी बन जाएगी और कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, डॉक्टरों को घर भी नहीं भरने पड़ेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारा मतलब एनवायरनमेंट वगैरह सुंदर लगता है आसपास में देखने में भी। कहते हैं ना कि चाहे इंसान दुनिया में से चला जाता है, काम कुछ ऐसा करो कि आप उस चीज़ की छाप छोड़ कर जाओ। और आगे इंदौर के अंदर हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, अभी हम बड़े रोड के ऊपर चढ़ेंगे, तभी तो सिटी में है। और वहाँ से निकलते तो वहाँ पर बाइक का जो गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा, बट सिद्धू मूसेवाला के 2 स्टैचू लिखे हुए हैं और ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है दिल दा नहीं माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। सो बहुत बड़ा नाम कमाया भाई ने और हर गली हर मोहल्ले के अंदर भाई के चर्चे हैं।
पंजाब से कन्याकुमारी का हमने सफ़र कर लिया और पंजाब से कन्याकुमारी कम से कम हमें 2.5 से 3 मंथ लग चुके हैं आज के तक। और अभी हम पंजाब को वापस आ रहे हैं और जितने भी लोग हमें रास्ते में मिले हैं, सिद्धू मूसेवाला के अलावा किसी सिंगर, दूसरे सिंगर का किसी भी लड़के ने या फिर किसी भी लड़की ने, ना ही किसी आंटी ने, ना ही किसी अंकल ने नाम ही नहीं लिया। सबकी ज़ुबान के ऊपर एक ही था, सिद्धू मूसेवाला आपके पंजाब का बहुत बुरा हुआ, सब ने यही बोला। सो सीरियसली यार बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। माँ बाप का इकलौता बेटा था, चलो अब दोबारा उन्होंने जन्म ले ही लिया है। भगवान की दुआ है, लाखों करोड़ों लोगों की अरदास हुई है। सो नेक्स्ट सिद्धू मूसेवाला आ चुका है। यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा वेट है उसकी तूड़ी वगैरह बन चुकी है और तूड़ी बनाने के बाद यहाँ पर आग भी लगा दी गई है। सेम ऐसा लगता है यहाँ पर हम पंजाब के अंदर चल रहे होते हैं, क्योंकि हर जगह के ऊपर हमें ट्रैक्टर वगैरह ही देखने को मिल रहे हैं और तूड़ी वाली मशीनें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है और वो वहाँ मशीन चल रही है, वहाँ जॉन्डियर ट्रैक्टर है, वो इस पहले को वाह रहा है। तो मतलब क्या फीलिंग है। अब यहाँ का जो टाइम है आगे वाला वो सेम जीरी का होगा। अभी कणक वगैरह तो कट चुकी है, तूड़ अच्छी है, ज़मीन अच्छी है, बट एक तो एक बड़े रोड के साथ लग रही है, एक तो महंगी बहुत है और दूसरी लोगों ने संभाल रखी है। यहाँ उन्हें ताऊ ने पूरे कणक के ट्राले भरकर यहाँ पर खड़े करके बैठे हैं। मे भी यहाँ पर साथ ही शैलर है और उस शैलर के अंदर इन कणक को लेके जाया जा रहा है। जैसे हमारे नहीं अडानी अंबानी ने शैलर पे कब्जा कर रखा, सेम वैसा ही। और पूरे ट्राले भर रखे हैं। किसी के पास न्यू हॉलैंड है, किसी के पास ईश्वर है, किसी के पास जॉन्डियर है, किसी के पास स्वराज है और ये रहा वो शैलर जिसमें सभी ये ट्राली वगैरह लेके जा रहे हैं। रास्ते में जा रहे थे तो हमारे आगे लग गई एक स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वाले ने हमें रोक लिया। भाई की गाड़ी के पीछे लिखा है गुज्जर और भाई ने गाड़ी रखवा ली साइड पे। कम से कम 20 किलोमीटर तक हम आगे ऐसे चलते आए। तो भाई बोला कि जहाँ पर ढाबा आएगा चुपचाप गाड़ी वहाँ रोक लो। तो पहले तो हम डर गए, पता नहीं क्या सिस्टम है, पर बाद में भाई कहता कि मैं पंजाब जाकर आया हूँ, पटियाला, तो आओ मेरी तरफ से आपको सेवा है, मैं आपको चाय पानी पिलाना चाहता हूँ यहाँ पर। और अभी हम चाय पानी पी कर निकले ही थे। तो आगरा यहाँ से है 522 मतलब 522 किलोमीटर, बट आगरा हम आज नहीं कल शाम को या फिर परसों सुबह तक पहुंचेंगे। तो चलो जी, यहाँ पर बाइक स्कॉर्पियो चलते हैं। भाई साहब वहाँ पर वेट कर रहे हैं अपना। बाइक लॉक लगा दिया मैंने। एक तो ये टेंशन हो जाती है माइंड ना, जब वो कोई ऐसे रोक लेता है एकदम से तो माइंड एकदम वहाँ रुक जाता है, फिर धीरे धीरे डिवर्ट होता है। ओ भाई अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हो गया और बाइक के जितने भी वो खरबूजे वगैरह सब गिर गए। ओ कितना ज़्यादा नुकसान हो गया यार। लो जी, टैंक फिर खाली हो गया। 33 टैंक अभी यहाँ से फिल कराएंगे। 33,000 का तेल। लो जी, पंप वाले खुश हो जाते हैं भाई, राइडर आ गए हैं और ये फुल टैंकियाँ करवाएंगे। चलो जी, भरवा लेते हैं 33,000 का तेल वाला टैंक। इसको भी भूख लगी है। वैसे आज हमने कुछ नहीं खाया और ये पहले हमसे खाने लगी आज। और आज सुबह का हमने सिर्फ चाय पी है और कुछ खाया कुछ भी नहीं है। और ये मैडम साहब कहते पहले मुझे खिलाओ। लो जी, आपको खिला देते हैं 1,000 का तेल। कम पिया कर भाई, कम पिया कर, एवरेज दे दे। फुल टैंक से 350 चलती है। बाइक में तेल तो डलवा दिया। चलो अब हम भी खाना पीना खा लेते हैं भाई। जब तक खाएंगे नहीं तो कुछ बात बनेगी नहीं। चलो इस साइड लगा देते हैं बाइक अपने, यहाँ पर है रास्ता। ग्वालियर यहाँ से अपना रह चुका है ओनली 200 किलोमीटर। 202 के 203 किलोमीटर है। बट पीछे यहाँ पर देखा इस रोड के ऊपर, यहाँ पर जिस ढाबे के ऊपर भी रुके हैं चाय पानी पीने के लिए, ये भाई वैसे तो आगरा में रहते हैं, पंजाबी है और ढाबे का नाम है लुधियाने वाले। मतलब लुधियाना सिटी काफ़ी बड़ी है पंजाब के अंदर, आपने सुना होगा उसके बारे में। भाई कहता कि ये रोड है ना जो सीधा नदेड़ को जाता है, हजूर साहब। जितनी भी साध संगत है पंजाब से आती है तो वो हजूर साहब जाते हैं। बट यहाँ पर इतने एक्सीडेंट हो रखे हैं ना, पीछे कम से कम ट्रैक्टर हो, बड़ी गाड़ी हो, चाहे थार है, टाटा की गाड़ी है, या फिर मारुति सुजुकी की गाड़ी है,
इसके अलावा ट्रक है और रास्ते के ऊपर बहुत ज़्यादा गायें या भैंसें बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ नहीं है ये वाला रोड। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो अंधेरे में, अगर यहाँ पर आप सफ़र करने के बारे में सोच रहे हो, तो हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि कभी मत करना, क्योंकि दिन में ये यहाँ पर सफ़र करना हद से ज़्यादा मुश्किल है, रात को तो इससे भी ज़्यादा डबल मुश्किल में होगा। जितने भी ट्रक वगैरह आ रहे हैं कोई इंडिकेटर नहीं है लेफ़्ट राइट होने का, डायरेक्ट अपना स्टीयरिंग घुमा देते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे हमारी वैसे वापसी पंजाब को है, 70 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 75 डेज़ हो चुके हैं हमें सफ़र करते हुए। बट ट्रक वाले भाइयों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पर इस रोड के ऊपर आकर जो आगरा मुंबई हाईवे है, इसके ऊपर आकर थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा भी बैड हो चुका है और इनका भी बैड हो चुका है। और ऊपर से जितना भी रोड है ना, ये ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है। आप गाड़ी पे आओगे या बाइक पे आओगे तो आपको ऐसे ऐसे ही रोड दिखेगा। चलो मैं हाथ की तरफ भी देख ही रहा हूँ अपने। और दूसरा, आपका स्टीयरिंग गाड़ी का बिल्कुल स्टेबल रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा किस साइड मुड़ रहा है किस साइड नहीं मुड़ रहा। बाइक भी हम लोग स्टेबल रख के बैठे हैं, रोड बिल्कुल सीधा है, बट बाइक ऑटोमेटिक इस साइड चली जाएगी। मतलब रोड का पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पर, इसकी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है। सो अगर आप आगरा मुंबई हाईवे के ऊपर आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान से भाई, किसी फैमिली का या किसी बाइक का या किसी का भी नुकसान ना हो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये मेन रोड है जो हजूर साहिब को जाता है। खास करके पंजाब वाले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये रहा वो सामने मनहूस रोड, मैं तो इसको मनहूस ही कहूँगा भाई, क्योंकि काफ़ी यदि एक्सीडेंट पीछे मैंने देखे हैं। तो बाइक अपने रेडी हैं, चलो चलते जी। यहाँ पर नियर अबाउट आधे घंटे का हमने ब्रेक लगा दिया है। और ऊपर से बाइक के भी जो हालात हैं, मूरला टायर भी गया और इसका बैक साइड का टायर भी मुझे नया ही डलाना पड़ेगा गाँव जाकर, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। चलो ये मुझे घर तो पहुँचा ही देगा। और हालात देख लो, ये भी टूट गए और ये भी टूट गए, पर चलो इसका बचाव हो गया हमारे पास। तो अभी चलते हैं जी यहाँ से और बाइक वगैरह दिलाते हैं गांव जाकर। सबसे पहले ये काम करना है। सफ़रों पे चलते चलो, आ चुका है फिर वही मनहूस रोड। इस रोड के ऊपर बहुत एक्सीडेंट देखने को मिले, जैसे पहले आपको बताया ही है। मैंने कोई भी एक्सीडेंट कैप्चर नहीं करा क्योंकि यूट्यूब उसके ऊपर क्लेम कर देता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है, वीडियो डिलीट हो जाती है यूट्यूब की तरफ से। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे जितने भी एक्सीडेंट हुए भगवान करे कभी किसी के साथ हादसा ना हो ज़िंदगी के अंदर, अगर रास्ते में देखने को मिले ज़रूर कैप्चर करेंगे अपने वीडियो में। कुछ इस टाइप से गऊ है जो, चाहे बल्द है चाहे गायें हैं, इस टाइप से रोड क्रॉस करती हैं। दिन में तो चलो दिख जाता है दूर से, पर नाइट को यहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आगे से भी लाइट आ रही होती हैं, आंखों में जब बजती हैं जाकर सीधा, क्योंकि शीशे लगे होते हैं गाड़ियों के तो वो दिखाई कम देती है। सो मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी है कि नाइट के टाइम यहाँ पर सफ़र मत करना, क्योंकि यहाँ पर लोगों की ड्राइवरी बड़ी गंदी है। जो कोई भी, चाहे बाइक वाला है चाहे गाड़ी वाला है चाहे पैदल चलने वाला इंसान है, वो ये नहीं दिखेगा कि आगे से गाड़ी आ रही है बाइक आ रही है, सीधा चलता ही आएगा अपन। जैसे ये अंकल जी हैं, आ रहे हैं बीच में रुक चुके हैं, पीछे गाड़ी आ रही है। अरे धीरे 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 धीरे, अबे साइड में कर ले, गाड़ी वाला पीछे हॉर्न मार रहा है। वो देखो क्या यार, इन लोगों ने परेशान कर रखा है। चलो जी चलते हैं। जितने भी साध संगत है हजूर साहिब को यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करके जाते हैं वो लोग। कोई यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, उस साइड सरोवर बना हुआ है। चलो बाइक आगे ले जाते हैं जी। चलो जी, यहाँ गुरुद्वारा के बिल्कुल सामने दो निशान साहिब और इस साइड दरबार साहिब, उस साइड सरोवर है और उसी साइड हमें लंगर साहब देखने को मिलता है। चलो बाइक लगाते हैं वहाँ, फिर चलते हैं जी आगे। हर हच्चे वाले जट ने बुलाए हुए। और काफ़ी यदि ओपन स्पेस है यहाँ पर, तो चलो चलते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने बाइक अपने लगा दी है वहाँ पर। अब चलते हैं दरबार साहिब में, मत्था टेकते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं। और अभी हमारा 100 किलोमीटर पड़ा है, 120 के नियर पड़ा है आउट। तो 120 कवर करने के बाद फिर ही आगे जाएंगे। शिवपुरी गुरुद्वारा साहिब हम पहुँच चुके हैं। तो गुरुद्वारा यहाँ पर जो बाबा बालाजी है उनके सरनेम है संधू है। तो यहाँ पर जितने भी शिवपुरी के आसपास में जितने भी गांव लगते हैं, सब जितनी भी साध संगत आती है, ज़्यादातर उनके जो सरनेम है वह संधू है, क्योंकि बाबा जी का खुद सरनेम संधू था। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एंड सुंदर सरोवर बना हुआ है, आगे कुछ जगह बनी हुई है। और इस टाइम हम खड़े हैं बिल्कुल दरबार साहब के आगे। चलो जी दरबार साहब चलते हैं, वहाँ पर जाकर मत्था टेकते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं। जगह काफ़ी ज़्यादा ओपन है और ऐसा लगता है कि वो भी गुरुद्वारे वाली जगह ही है, जहाँ पर वीट वगैरह कणक वगैरह लगा रखी है। और साध संगत यहाँ पर जितनी भी आती है, चाहे वो हजूर साहिब को जाने वाले हों या वहाँ से आने वाले हों, सबकी ब्रेक यहाँ पर लगते ही लगते हो कि यहाँ पर प्रसादा पानी छक कर ही फिर ही आगे जाते हैं। चलो जी चलते हैं दरबार साहिब। भाई अपनी किट बाहर ही छोड़ गए,
ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ। गुरुद्वारा साहिब की सराह बनी हुई है। अगर आपने यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर आप रह भी सकते हो और 24 आवर यहाँ पर प्रसादा पानी हमें हमेशा रेडी ही मिलता है। सरोवर काफ़ी बड़ा है, वो बीबियों के लिए है, ये भाइयों के लिए है। तो यहाँ पर स्नान वगैरह कर कर 5 स्नाने कर कर या सरोवर में स्नान कर कर फिर आप आगे जा सकते हो। मछलियाँ भी है, वो कितनी फास्ट जा रही हैं, डर गई वो सभी। कितनी ज़्यादा है भाई, देखो कितना ज़्यादा झुंड आ गया। चलो जी चलते हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर सब कुछ हो रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमने मत्था वगैरह टेक लिया अपना थोड़ा जल्दबाजी में, और नीचे बजरी बहुत ज़्यादा इसलिए मेरा ज़्यादा जोर लग रहा है। चलो जी चलते हैं। वाहिगुरु मेहर करे, सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, चल पाते हैं जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरुद्वारा भाई बाला जी, यहाँ पर भी लिखा है, वहाँ पर भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। बिल्कुल रोड के ऊपर ही हमें गुरुद्वारा साहब देखने को मिलता है। कुछ आ तो नहीं रहा भाई, अब हो चुका है अंधेरा और हमें सबसे ज़्यादा डर है इनका। बस वाहिगुरु कृपा करें ये हमें ना मिले। और राइड है जो हमारी नियर अबाउट 8:30 के ऊपर, गूगल मैप जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपकी जो राइड है वो 8:30 के ऊपर कंप्लीट होगी। अब देखो 8:30 के ऊपर कंप्लीट होती है या उससे पहले या फिर उसके बाद। ग्वालियर 112 किलोमीटर, मथुरा 290 और दिल्ली 480। तो हमने दिल्ली के ज़रिए ही अपने पंजाब में एंट्री करनी है। बाइक का मोटरसाइकिल पूरा ज़बरदस्त है, MP नंबर है 7027 और खुद ही मॉडिफाई किया लग रहा है। पहले किक पे स्टार्ट हो गया भाई, और लड़की की फ़ोटो लगा रखी है। अभी लड़कियां बहन है, अभी है तो बच्चा जैसा ही, ऐसा लगता है इसकी एज ज़्यादा नहीं है, 15-16 साल लग रही है। बट शौक़ देखो कौन से पाल रखे हैं। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मुझे डर है, मुझे लगता है कि वैसा हो ना जाए। देख लो अब मैं क्या कहूँ, कहते सड़कों ते ऐं फिरदे जिवें प्यो दा राज हुंदा। अरे भाई रुक जा यार, लो कितनी ज़्यादा, एक नहीं दो नहीं, झुंड बना कर देख लो। कुछ इस तरीके का हाल है भाई, इसलिए मैं बार बार वार्निंग देता हूँ कि भाई जितना हो सके इतना बच के चलो। क्या यार, अभी कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है देख लो। हटा हटा हट हट हट, सड़क पे हैं।